हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दिवस की जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने जनवरी मंथ से लेकर जुलाई मंथ तक एक स्टोरी के माध्यम से आपको सारे दिवस क्लियर कर दिए हैं। आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा और आसानी से याद भी हो रहे होंगे। आज हम अगस्त मंथ के दिवस के बारे में चर्चा करेंगे और चूंकि स्टोरी मेरा माध्यम है और उस स्टोरी के माध्यम से हम दिवसों को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, मैं चूंकि पहले भी बता चुका हूँ कि ये स्टोरी सारी काल्पनिक है और इसका रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं है। तो आप इंजॉय करके उस स्टोरी को पढ़िए और अच्छे से तैयार कीजिए। दोस्तों, बचपन से आप सुनते चले आए हो कि पर्वत पे जंगल और जंगल में आग, और जब आग लगती है तो सबसे पहले कौन भागता है? जानवर भागते हैं। तो पर्वत, आग और जानवर, इन तीन पे बेस्ड ये पूरा माह अगस्त का दिवस है। तो यहाँ पर एक बात आप अच्छे से समझिएगा कि यहाँ पर 1 अगस्त को कुछ मित्रों ने पर्वत पर चढ़ने का प्रोग्राम बनाया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस है। अब कुछ मित्रों में मतलब वो कितने मित्र थे? टोटल 3 फ्रेंड्स थे। ध्यान रखिएगा, 3 फ्रेंड्स थे और तीनों की जो नजर पड़ी वो किस पर पड़ी? हीरों पर पड़ी। तो ध्यान रखिएगा, 3 मित्रों की नजर पड़ी और हीरों की संख्या कितनी थी? 6 थी। तो ध्यान रखिएगा कि 3 मित्रों की नजर, तो नजर से समझिएगा कि ये नाइजर का स्वतंत्रता दिवस है, और 6 अगस्त को हीरो पर पड़ी तो हीरो से ध्यान रखिएगा कि ये हिरोशिमा दिवस है। तो दोस्तों, वैसे तो बराबर का मामला था कि दो दो वो बांट सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम है कि लालच बहुत बुरी वाला है। उन मित्रों में आपस में मतलब उनके दिमाग में लालच आ गया और उनकी मित्रता जो थी वो खतरे में पड़ गई। तो 6 अगस्त को हीरो पर उनकी नजर पड़ी और 7 अगस्त को उनकी मित्रता जो थी वो खतरे में पड़ गई। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि 7 अगस्त को मित्रता दिवस मनाया जाता है। और ऐसी स्थिति आ गई कि हाथापाई होने लगी। तो यहाँ पर हाथापाई से आप ध्यान रखिएगा कि यह हथकरघा दिवस है। और ये भी स्थिति आ गई कि एक दूसरे के ऊपर उन्होंने भाला फेंकना भी स्टार्ट कर दिया। तो भाला फेंक हो सकता है कि वो आदिवासी रहे हों, ठीक है, इसको आप काल्पनिक समझिएगा कि यहाँ पर मित्रता खतरे में पड़ी, हाथापाई, और एक दूसरे के ऊपर उन्होंने भाला फेंकना स्टार्ट किया। क्लियर है? तो ये 7 अगस्त को तीनों डेट हैं, आप इसको याद रखिएगा। भाला फेंक दिवस जो है ये ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक के जो नीरज चोपड़ा हैं, उन्होंने 7 अगस्त को उन्होंने ओलंपिक में मेडल पाया था, और उसी की याद में जो है, याद में क्या कह सकते हैं, उसी के उपलक्ष्य में ये हम भाला फेंक दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 7 अगस्त को 3 दिवस हैं। अब 8 अगस्त को उनकी थोड़ी सी दिमाग उनका खुला और उन्होंने कहा कि छोड़ो, ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। तो छोड़ो का मतलब यहाँ ध्यान रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन दिवस है। और ये भी कहा कि हमें एक दूसरे के साथ मतलब आस्तीन के सांप जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, मतलब धोखेबाजी वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर सांप से आप नाग समझिएगा। और 9 अगस्त को कौन सा दिवस है? नागासाकी दिवस है। यहाँ पर एक पॉइंट को और नोट कीजिएगा कि यहाँ पर 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस है और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस है। वास्तव में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था, तो वहां पर जापान के 2 शहरों को परमाणु बम से काफी नुकसान पहुंचाया था। और वो कौन से 2 शहर थे? हिरोशिमा और नागासाकी। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर उन्होंने परमाणु बम गिराया था और 9 अगस्त को नागासाकी पर। कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि 6 अगस्त को हिरोशिमा है कि 9 अगस्त को हिरोशिमा है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं ताकि आपको कभी भी भविष्य में कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि एक फार्मूला याद रखिएगा हिना का। हिना एक फिल्म भी है, ठीक है, हिना मेहंदी से भी रिलेटेड है। तो ये 6 और 9 का कॉम्बिनेशन याद रखिएगा कि पहले हिना है तो 6 अगस्त को ही से हिरोशिमा है और 9 का मतलब ना से नागासाकी है। दूसरी बात और कंफर्म कीजिएगा कि यहाँ पर 9 है और यहाँ पर ना है, तो इससे भी आप रिलेशन जो है वो आसानी से स्थापित कर सकते हो। तो यहाँ पर 9 अगस्त को उन्होंने कहा कि हमें आस्तीन के सांप जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। 10 अगस्त को उनके दिमाग में ये आया कि हम लोगों को शेर बनना चाहिए, आपस में मतलब मजबूती रखनी चाहिए। और शेर बनकर किसकी तरीके से हमें शेर दिल जैसा व्यवहार करना चाहिए? खुदीराम बोस जैसा। तो खुदीराम बोस के बारे में भी बताया दे रहा हूँ, उनका इतिहास में चूंकि क्रांतिकारियों में बहुत बड़ा नाम है।
और ये भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सबसे युवा क्रांतिकारी थे जिनको फांसी मिली थी। तो खुदीराम बोस का बलिदान दिवस कब है? 11 अगस्त को। और ये खुदीराम बोस जो हैं वो पूरे वर्ल्ड के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। और विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। तो यहाँ पर देखिएगा कि 6 से लेकर 12 तक के कनेक्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। और युवाओं को किसकी तरीके से मजबूत होना चाहिए? शेर के बारे में पहले बता दिया है, और दूसरा कौन है? वो हाथी के तरीके से। तो यहाँ पर ये 6 से 12 का कनेक्शन याद रखिएगा। एक पॉइंट और नोट कीजिएगा अच्छे से कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है, और वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। और यहाँ पर जो विश्व युवा दिवस है वो कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। अब हम चलते हैं 19, 20 और 21 के कनेक्शन को अच्छे से समझेंगे। तो एक मतलब आप बचपन से सुनते चले आ रहे होंगे, और आपके संस्कार में भी बताया भी जाता है कि हमें जो बुजुर्गों का है या जो दिवंगत हमारे पुराने जो पीढ़ी के लोग हैं, और उनकी हमें जो फोटो है वो बहुत ही मतलब समरसता के साथ, बहुत ही सद्भावना के साथ क्या करना चाहिए? हमें वरिष्ठ नागरिकों का लगाना चाहिए। ठीक है, मतलब जो बुजुर्ग हैं उनकी फोटो को बड़ी सद्भावना के साथ लगाना चाहिए। तो ये पूरा ट्रिक जो है इसी पर आधारित है कि 19 अगस्त को ये ध्यान रखिएगा, ये फोटो है, ये सद्भावना है, और ये क्या है? वरिष्ठ नागरिक है। मतलब फोटो जो है बड़ी सद्भावना के साथ, बड़ी इज्जत के साथ हमें वरिष्ठ नागरिकों का लगाना चाहिए। तो 19, 20, 21 का कनेक्शन आप अच्छे से समझ गए होंगे। फोटो, सद्भावना और वरिष्ठ नागरिक। 20 अगस्त को 3 दिवस मनाए जाते हैं। विश्व मच्छर दिवस, समरसता या सद्भावना दिवस, और तीसरा क्या है? अच्छे ऊर्जा दिवस। इसका कनेक्शन भी आप अच्छे से समझिएगा ताकि आपके माइंड में बिल्कुल फीड हो जाए। दोस्तों, मच्छर किस सीजन में ज्यादा होता है? गर्मियों में होता है। और तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये मच्छर दिवस जो है, समर ध्यान रखिएगा, समरसता दिवस, समर गर्मी हो गया। तो मच्छर कहाँ किस मौसम में ज्यादा होते हैं? गर्मियों के मौसम में। तो यहाँ पर समरसता ध्यान रखिएगा, मच्छर दिवस। और मच्छर एक ऐसा प्राणी है जो मुझे लगता है कभी नष्ट होने वाला नहीं है। मतलब वो क्या है? अक्षय है, कभी भी क्षय उसका नहीं होगा। तो यहाँ पे अक्षय ऊर्जा दिवस जो मनाया जाता है 20 अगस्त को मनाया जाता है। वास्तव में ये सद्भावना दिवस या समरसता दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा कि सद्भावना दिवस या अक्षय ऊर्जा राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस जो है वो 20 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ पर 26 तारीख को याद रखिएगा, ये महिला समानता दिवस है जो कि मदर टेरेसा की जयंती है। और 29 अगस्त को कौन सा है? राष्ट्रीय खेल दिवस, जो हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। क्लियर है? एक बात मैंने पहले भी बताया कि जंगल में आग, और आग से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन? जानवर। तो ये पूरा जो अगस्त का महीना है ये मोस्टली क्रिएचर्स पर, आपके जो एनिमल्स वगैरह हैं इसी पर ज्यादातर बेस्ड है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर नाग या सांप की बात हो रही है, यहाँ पर शेर की बात हो रही है, यहाँ पर हाथी की बात हो रही है, यहाँ पर मच्छर की बात हो रही है, और यहाँ पर कुत्ते की बात हो रही है। तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर SLEMD, ये ध्यान रखिएगा, ये क्रम है आपका SLEMD। तो SL मतलब स्नेक हो गया, लायन हो गया, एलिफेंट हो गया, मॉस्किटो हो गया, और आपका ये डॉग हो गया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये स्नेक कब है? आपका 9 अगस्त है। फिर उसके बाद ये 10 अगस्त है, एलिफेंट आपका 12 है, और फिर ये 20 है, और ये फिर 26 तारीख को है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा 1-2 बार आप रिवीजन करोगे तो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आशा है कि आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आया होगा, ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आप कई बार इसको रिपीट करके देखोगे, एक बार अपने माइंड में इसको आप फीड कर लोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको जीवन भर नहीं भूलोगे। तो आप वीडियो को लगातार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सकें, हमारा भी मनोबल बढ़े, और हम आपके लिए नए नए कंटेंट ला सकें। थैंक यू।